आरबीआई ने देश का दूसरा सुरक्षित डेटा सेंटर कहां लॉन्च किया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया है। और फर्स्ट वाला लॉन्च किया गया था खारदर नई मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो पहला वाला लॉन्च किया गया था खारदर नई मुंबई में, सेकंड वाला लॉन्च हुआ है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। उद्देश्य क्या है? तो कैश सप्लाई को सुरक्षित रखना एवं बैंकों के मध्य ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखना, ट्रांजैक्शन होता है इसको सुरक्षित रखना इसका उद्देश्य था। आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। 1934 का एक्ट है। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई है। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 से इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। पहले गवर्नर है ओशबोर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख और वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वज्र प्रहार अभ्यास 2026 भारत और यूएसए के मध्य हुआ है। सेना का अभ्यास है। इस बार ये 16वें नंबर का है। होस्ट हिमाचल प्रदेश है और 23 फरवरी से 15 मार्च के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य है आतंकवाद रोधी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। भारत और यूएसए के मध्य अन्य अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है, जैसे युद्ध अभ्यास है, तर्कस, टाइगर ट्रम्प, टाइगर क्लो, कोफ इंडिया, मालाबार अभ्यास। ये 4 देशों के मध्य किया जाता है, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। और इस बार मालाबार अभ्यास का आयोजन है वो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित गुआम के अंदर किया गया था। इनको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रोब जेटन बने हैं और ये सबसे युवा है तथा पहले खुले तौर पर स्वीकार करने वाले गे प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं और गे इनके दोस्त कौन से? निकोलस कीनन। पार्टी का नाम है डेमोक्रेट 66 पार्टी, ये इसका पार्टी का नाम है। और 23 फरवरी को ही द हेग के अंदर इन्होंने शपथ ग्रहण की है। द हेग के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका हेडक्वार्टर भी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और रोटरडम बंदरगाह ये राइन नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। परहा पॉलिसी और रणनीति किसने लॉन्च की है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। तो देश की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है और इसकी फुल फॉर्म है। पी का मतलब है प्रिवेंशन यानी रोकना, आर मतलब रेस्पॉन्स जवाब, ए मतलब एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी क्षमताओं का एक साथ, एच मतलब ह्यूमन रिसोर्स और ए मतलब एटूनिलिटी रेडिकुलाइजेशन। तो रेडिकुलाइजेशन को कम करना एक का मतलब है। नेक्स्ट एक का मतलब है एलिजेंशन इंटरनेशनल एफर्ट, आर का मतलब है रिकवरी। तो ये प्रहार है इसकी फुल फॉर्म, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना। इस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व ने ही वर्ल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए वन्य जीव दीदी पहल शुरू की है, तो झारखंड के द्वारा। तो इसमें 17 गांव की 18 महिला जो कि एजुकेटेड है उनको लिया गया है वर्ल्ड लाइफ संरक्षण के लिए ही जागरूकता फैलाने के लिए। और इनको 3000 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन हिम राहत के तहत कहां 46 टूरिस्ट का सफल रेस्क्यू किया है? तो सिक्किम के अंदर। ऑपरेशन डिमोलिशमेंट के अंतर्गत 200 प्लस नक्सल मेमोरियल को गिराया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में शुरू किया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में। नेक्स्ट है सेंट्रल एक्साइज डे 2026 कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को। तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट कब का है? 1994 का है। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स और निगम कर शामिल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जैसे जीएसटी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स है, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर शामिल होते हैं। शराब है ये भी सेंट्रल एक्साइज जो टैक्स होता है इसी के अंदर शामिल है। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया जाता है। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। जेमी नेशनल डे ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है 20 फरवरी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ITF W100 बेंगलुरु वीमेन्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली हेने वांडेविगेल का संबंध किस देश से है? तो बेल्जियम की रहने वाली है और इसमें उप विजेता बनी है श्रीवल्ली जो कि भारत की खिलाड़ी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और यहाँ पर ही नाटो और यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कितने स्टेशनों को ही ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो 5 स्टेशनों को। तो इसमें कौन कौन सी स्टेशन शामिल है? दीमापुर नागालैंड का, अलीपुर द्वार पश्चिम बंगाल का, न्यू मोल भी पश्चिम बंगाल का ही है, कोकराझार असम का है और गोकुलगंज ये भी असम का ही है। और किसके द्वारा दिया गया है? फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन। एक्ट 2006 का है, स्थापना 2008 में की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल के नए नाम को मंजूरी दी है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत ही कहा गया है कि संविधान के अंदर संविधान में कहा गया है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज करना, उसकी सीमा में परिवर्तन है वो अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाता है। तो केरल विधानसभा के द्वारा 2024 में प्रस्ताव पारित किया गया था और केरल के सीएम है पिनरई विजयन। कैबिनेट की अनुमति मिली है 2026 के अंदर ही और इसका नाम कर दिया गया है केरलम। केरलम नाम करने का कारण क्या है? तो भाषाई एवं संस्कृति का आधार बताया है कि जो भाषाई क्या यहाँ की मलयालम भाषा है, तो भाषा व संस्कृति के आधार पर इसका नाम हो केरलम किया गया है। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन है, उनको भी देख लेते हैं। देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंड क्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो शुक्ल यजुर्वेद को। पैलोक्स मार गैग्रोनियस अवार्ड डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया गया है और मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ही ई स्वास्तु 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने। नवरत्न स्टेटस किसे मिला है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को और यह असम की है। पीएनबी ने किसे अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेजबैट को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब्स प्राण घाट का उद्घाटन कहां पे किया है? तो पंजाब के माहौली के अंदर। भारतीय रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई स्पाइर गैलेक्सी का नाम अलकनंदा रखा गया है। सिर्फ 3 साल की उम्र में ही दुनिया की सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है? तो सर्व कुशवाहा के द्वारा और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक रंजन महाजन हैं। इंडियाज हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ताजमहल को। इंडियन नेवी डे केरल के अंदर मनाया गया है। केरल के तिरुवनंतपुरम के अंदर ही सगुमुगुन द्वीप, जो सगुमुगुन बीच है, वहां पर यह मनाया। क्वेश्चन है वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 131वां स्थान मिला है। डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट कहां पे किया है? तो चंडीगढ़ में। किस उत्पाद पर जीएसटी कॉम्पेंसेशन समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पास किया है? तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला पे। टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनेटरी मीटिंग कहां प्रारंभ हुई है? तो भारत के नई दिल्ली के अंदर हुई है। क्रम के हिसाब से 18वें नंबर की है और थीम है टैक्स ट्रांसपेरेंसी और इसमें 72 सदस्य देश हैं। यूएसए ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन होक हाई चलाया है। पीएम मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर प्लांट की नींव कहां रखी है? तो असम के नामरूप के अंदर। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। SAFF महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा बना है? तो ईस्ट बंगाल है। हारा नेपाल है। पीएम मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध अश्वगंधा से है और इसका वैज्ञानिक नाम है विधानिया सोमनीफेरा। तो विधानिया सोमनीफेरा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम इंपोर्टेंट, इसको याद रख लेना। 2025 का टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार कौन है? तो इनका नाम है नैना कालू। ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालाइसिस महिला मिशेला बेट हाउस का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी की रहने वाली है। नेक्स्ट है भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश ने। भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के साथ में। तो मुक्त व्यापार एग्रीमेंट भारत और ओमान के मध्य हो चुका है, भारत और यूके और भारत और रूस और भारत और EU के मध्य भी हो चुका है। आगे है दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशीवाजा की कारीवा का संबंध किससे है? तो जापान से। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल्स के लिए ही ड्रोन पैराशूट टेस्ट कहां किया है? चंडीगढ़ में। अमेरिकी सीनेट ने नासा का नेतृत्व करने के लिए किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो जे रेड हाई जे कमान की। किसने 100 दिवसीय रोजगार योजना का नाम बदलकर महात्मा श्री योजना किया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहां शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक मोहर बसु हैं। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को के द्वारा। उप विजेता जॉर्डन है, होस्ट कतर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां कोप्स कहां हुआ है? तो दोहा कतर में।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अक्रा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है? तो वैश्विक कार्गो परिवहन से। हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम डार्क ईगल का परीक्षण किसने किया है? तो यूएसए के द्वारा किया गया है। देखते हैं इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो यूएसए के साथ में। रॉकेट का नाम है LVM-3M6 और वजन होगा इसका 6100 केजी वजन ले जाने में इसकी क्षमता होगी। तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जो अजदीप है, इसको कहां भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो चेन्नई में। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहां पे किया है? तो पुडुचेरी में। एशियाई युवा पैरा गेम्स दुबई 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 7वां स्थान। भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है तो हार्दिक सिंह को, और ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है तो इसके लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी है और ये राजस्थान विधानसभा के वर्तमान में स्पीकर भी हैं। परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए ही दर्पण 2.0 किसने लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नई दिल्ली ने। देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोहर की पहली यूनिट का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। 3 प्रतिमाएं स्थापित की गई है अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, और 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में मान्यता प्राप्त धनु यात्रा महोत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? तो ओडिशा के अंदर किया गया। आगे है वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बच्चों के लिए पापा पगली प्रोजेक्ट गुजरात ने लॉन्च किया है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो नेपल्स इटली को। किताब द ग्रेट सैमसन हैक का संबंध उर्जित पटेल से है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ही किसके सहयोग से सुपर किलोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा है? तो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से। भारतीय तटरक्षक बल में कौन सा पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट शामिल किया गया है? तो समुद्र प्रताप को। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है मोरवीर। किस उच्च न्यायालय ने भगवत गीता, वेदांत, योग को धार्मिक मानने से इनकार किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है तो इसका संबंध किस भाषा से है? संथाली से। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य की नांगल नहर में भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना प्रारंभ होगी? तो पंजाब में। माइक्रोमीडियोराइट्स और ऑर्बिटल डेब्रिस ने किस देश के कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है? तो चीन को। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किसे पहले WHAP 8x8 वाहन की खेप का निर्यात किया है? तो मोरक्को। पहला टॉपिक देखते हैं विलोम शब्द। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। अमृत का विष होता है। अग्रज का अनुज। अंश का पूर्ण होता है। अवतल का उत्तल। आस्त का उदय होता है। अनुलोम का प्रतिलोम। अवनी का अंबर। अग का विग होता है। इंपोर्टेंट है, अग का क्या होता है? विग होता है। एकाग्र का चंचल होता है। गौरव का लाघव होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। घृणा का प्रेम। चेतन का जड़ होता है। मुख्य का गौण होता है। राग का द्वेष। क्षणिक का शाश्वत होता है। क्षणिक का क्या होता है? शाश्वत होता है। नवीन का प्राचीन होता है। व्यभिचारी का क्या होता है? सदाचारी। और संयन का जागरण। सलागा का निंदा, ये भी इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ सकता है। निंदा का क्या होता है? सलागा। सलागा यानी प्रशंसा करना, तो सलागा क्या होता है? निंदा होता है। तिमिर का क्या होता है? प्रकाश होता है। बंजर का उर्वर। बहिरंग का अंतरंग होता है। खंडन का मंडन। गहरा का उथला होता है। उत्तम का अदम होता है। उद्दीची का अवाची, तो उद्दीची का क्या होता है? अवाची होता है, ये भी इंपोर्टेंट है। उद्गत का विनीत। उद्गत का क्या होता है? विनीत होता है। उन्मूलन का रोपण होता है, तो उन्मूलन का क्या होता है? रोपण होता है। ग्रस्त का मुक्त होता है। ग्राह्य का त्याज्य होता है। जागृत का सुसुप्त होता है। और आदर्थ का क्या होता है? अनादर्थ। तो आदर्थ का क्या होता है? अनादर्थ होता है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है। इति का अर्थ वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ चुका है। इसिप्त का अनिसिप्त। उग्र का सौम्य होता है। उपतयका का अधितयका।
उपतयका का क्या होता है, अधितयका होता है। उपयुक्त का अधोलिखित होता है। उर्वर का ऊषर होता है। उधर्व का अधर होता है। ऋतुजोत का वक्रता, तो ऋजुता का क्या होता है, वक्रता होता है। ओजस्वी का निस्तेज, ओजस्वी का निस्तेज। और कलंकित का क्या होता है, निष्कलंक। कलंकित का विलोम शब्द क्या होता है, निष्कलंक होता है। नेक्स्ट है ज्योत्सना का तमिस्त्रा। ज्योत्सना का क्या होता है, तमिस्त्रा होता है। तमस का सत्व। तयक्त का ग्रहित होता है। दाता का सूम। पाश्चात्य का पौरस्तव होता है। पाश्चात्य का पौरस्तव होता है। पैना का पोथरा, पैना का पोथरा होता है। प्रारब्ध का पौरुष होता है। बर्बर का सभ्य होता है। कलंकित का निष्कलंक होता है। कलुषित का निष्कलुष होता है। कुल्टा का पतिवर्ता, इंपोर्टेंट है, कुल्टा का पतिवर्ता। कर्तक का कर्तधन होता है। करश का पुष्ट या फिर स्थूल होता है। खंडन का मंडन होता है। खल का साधु या फिर सज्जन होता है। गरिमा का लघिमा होता है। और गौरव का लाघव होता है। तो इंपोर्टेंट विलोम शब्द है जो कि एग्जाम के अंदर इनमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हो वो आ चुके हैं, उन्हीं को मैं रिवीजन हो आपको करवा रही हूँ। भीत का निर्भय। मर्षण का रुक्ष होता है। मितव्ययी का अपव्ययी। राका का कुहू होता है। राका का कुहू होता है। रुगण का स्वस्थ होता है। सहायास का अनायास। सुनीति का कुनीति होता है। और सूरति का नीरति होता है। सूरति का क्या होता है, नीरति। स्मरण का विस्मरण होता है। सौकीय का परकीय होता है। और अंतरंग का बहिरंग होता है। अंतर्द्वंद्व का बहिर्द्वंद्व होता है। तो अंतर्द्वंद्व का क्या होता है, बहिर्द्वंद्व होता है। उद्दीची का अवाची होता है। और ग्रस्त का मुक्त होता है। वाग्मी का मितभाषी। विलास का तपस्या। विहित का निषिद्ध होता है। वेमनस्य का सोमनस्य होता है। वैष्टि का समष्टि। सिख का नक होता है। सिख का क्या होता है, नक होता है। सत्कार का तिरस्कार। समष्टि का व्यष्टि होता है। है का प्रेय या फिर ग्राह्य होता है। है का प्रेय या ग्राह्य होता है, इंपोर्टेंट है। हस्व का धीरग होता है। उदयतन का क्या होता है, पुरातन। अभिमुख का प्रागमुख। उन्मूलन का स्थापन या रोपण होता है। और आदर्थ का अनादर्थ या फिर तिरस्कृत होता है। नेक्स्ट है और दो चार ये इंपोर्टेंट थे, जैसे शक का निक, ये तो मैंने बता ही दिया था। और है का प्रे होता है, तो ये एग्जाम के अंदर ये आ चुके हैं, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा आप याद रख लीजिए।